नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, पिपाड़ सिटी। आज जिस विषय पर आपसे बातचीत करना चाह रही हूँ वो विषय है रंगाई द्वारा वस्त्र की परिसज्जा, यानी रंगों के द्वारा आप वस्त्र की परिसज्जा कैसे कर सकते हैं। रंगाई रंग जो है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इनका स्थान है, क्योंकि रंग जो है वो हमारे मनोभावों से जुड़े होते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि कहीं किसी इस तरह के समारोह में या कहीं ऐसी जगह पर ऐसे लोग हों जो कि बिल्कुल बिना कलर के, बिना डाई का अगर सीधा सादा सादा वस्त्र पहना हुआ हो तो जो है वो मन को उतना अच्छा मन भावन नहीं लगता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं, जैसे हम जो है सफेद रंग को हम पवित्रता का प्रतीक मानते हैं, काला रंग जो है वो डिप्रेशन का द्योतक होता है, इस तरह से नारंगी रंग जो है या जो जिसको हम सैफरन कलर कहते हैं वो वीरता का प्रतीक होता है। तो जो कलर्स हैं वो जो है उनका प्रयोग जैसे जैसे मानवता का विकास होता गया जो है, और इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इम्प्रूवमेंट होता गया, तो जो है कलर्स का भी जो है इसमें वस्त्रों को रंगने के लिए इनका प्रयोग जो है वो प्रारंभ हुआ। तो जो डाइज, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज जो यूज करते हैं, पहले हम बात करेंगे, इसको हम दो भागों में बांटेंगे इस लेक्चर को। पहले तो रंगों के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के रंग होते हैं, और दूसरा जो रंगाई की जाती है उसकी विभिन्न अवस्थाएं कौन सी होती हैं। तो रंगों के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो हम इसे रंगों को जो है प्राकृतिक और संश्लेषित रंगों में डिवाइड करते हैं। यानी जो नेचुरल डाइज हैं, जो नेचर में, प्रकृति में एज सच अवेलेबल है, और वो डाइज जो कि अलग से सिंथेटिकली जो बनाई गई हैं उनको संश्लेषित रंग कहते हैं। तो पहले हम बात करें प्राकृतिक रंगों की, तो प्राकृतिक रंगों को भी हमने तीन में विभाजित किया है: वानस्पतिक रंग, प्राणिज रंग और खनिज रंग। यानी वेजिटेटिव डाइज और जो है ये एनिमल डाइज, और ये खनिज जो है ये आपकी मिनरल डाइज हो गई। अब जो है जब इसका संश्लेषित रंग तो बाद में बनाए गए, लेकिन शुरू में जो है इसका जब प्रारंभ हुआ रंगाई वस्त्रों को रंगने का, तो जो पौधों के विभिन्न जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स से जो है कुछ कुछ रंगों को का प्रयोग किया गया, जो आज भी होता है। मतलब अभी भी जो है ऐसा नहीं है कि वानस्पतिक रंग जो है अब प्रचलन में नहीं है, बल्कि नेचुरल डाइज जो है उन पर आजकल बहुत काम किया जा रहा है, बहुत सारी रिसर्चेस की जा रही हैं, और ये बताया जा रहा है कि जो ये नेचुरल डाइज होती हैं ये ज़्यादा जो है अच्छी होती हैं, ये स्किन के लिए भी ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं, और जो है इनका जो केमिकल प्रोपोर्शन नहीं होने के कारण इनके बहुत सारे अच्छे इफेक्ट्स हैं। तो हम बात कर रहे थे वानस्पतिक रेशों की। तो वानस्पतिक रेशों में जैसे छाल जो है, ये जो पौधों के विभिन्न उससे छाल से जो है वो कत्था जो कलर होता है वो छाल से प्राप्त होता है। फिर पत्तियों से जो है मेहंदी का प्रयोग हाथों को रंगने के लिए, बालों को रंगने के लिए जो है मेहंदी का प्रयोग किया जाता है। और तना जो है उससे तने के रूप में हल्दी जो है, हल्दी का रंग, हल्दी आजकल भी जो है बहुत प्रचलित हो रही है, बहुत ज्यादा इसका जो है इसके इफेक्ट्स जो है पॉजिटिव इफेक्ट्स बहुत बताए जा रहे हैं। और जो पीला रंग जो है वो हल्दी से जो है हल्दी का प्रयोग किया जाता है। और कई फूल जो होते हैं, जैसे हरसिंगार का फूल है, या टेसू का फूल है, या केसर का फूल है, या पलास का फूल है, तो ये जो फूल होते हैं इनसे भी रंगों को तैयार किया जाता है। और कुछ फल ऐसे होते हैं जैसे जामुन है, अनार है ना, इस तरह के जो फल होते हैं उनके रंग भी, आप अनार छीलिए तो आप देखिए उसका कितना गहरा
रंग होता है। तो ये जो वानस्पतिक रंग होते हैं, इनको तैयार करने का ये तरीका होता है कि इनको जो भी चीज है, उसको जिस भी ऑब्जेक्ट का यूज किया गया उसको पानी में, उसको कूट कर पानी में भिगोया जाता है और फिर उसको धीमी आंच पर उसको बॉईल करने के लिए छोड़ा जाता है। और बॉईल करने से सारा जो कलर होता है वो इसमें पानी में आ जाता है और फिर उससे कपड़ों को रंगा जाता है। और इसी में ही प्राकृतिक रंगों में जो दूसरे प्रकार है वो है प्राणिज, जिसमें मछली और कीट, एक खास तरह की भूमध्य सागर में एक खास तरह की मछली पाई जाती है जिसका रंग जो है वो जिसको मार कर और उसका रंग लिया जाता है। इसी तरह से एक स्पेशल क्रिम्सन नाम का एक कीट होता है, उससे क्रिम्सन कलर जो है वो किया जाता है। लेकिन इसके साथ में ये जो प्राणिज रेशों के साथ प्राणिज जो डाइज है इसके साथ में एक ही डिसएडवांटेज है कि इसमें जानवर को या कीट को मारा जाता है और मार कर उसका जो है कलर का प्रयोग किया जाता है। तो इसको ये जो एक तरह की डाइज है इनको हम इको फ्रेंडली डाइज नहीं मान सकते हैं। और फिर आता है खनिज जो है, खनिज जो है ये डाइज जो है इनको मेटेलिक डाइज कहते हैं। इसमें जैसे लोह का चूर्ण यानी कि जो मिनरल्स से हमको प्राप्त होते हैं, लोहा जो होता है आयरन, उसका चूर्ण, क्रोम हरा, क्रोम पीला, पर्शियन ब्लू, ये कलर्स जो हैं ये खनिज से जो है डाइज के रूप में इनको तैयार किया जाता है। और फिर हम आते हैं संश्लेषित रंगों पर। तो जो सिंथेटिक कलर्स हैं, जैसे इसमें सिंथेटिक कलर्स में को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, जो कि सिंथेटिक मतलब जो कि नेचर में नहीं है लेकिन जिनको कि आर्टिफिशियली बनाया गया। तो उसमें अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। अम्लीय यानी एसिडिक डाइज, क्षारीय यानी एल्कलाइन डाइज और उदासीन यानी कि न्यूट्रल डाइज जो है उनका प्रयोग किया जाता है। और अम्लीय डाइज जो है, ये अम्लीय डाइज का है, इनका प्रयोग ऊनी वस्त्रों के लिए किया जाता है। और इसमें खास तरह के जो कार्बन युक्त जो सोडियम होते हैं, सोडियम वगैरह जो है इसका प्रयोग किया जाता है। क्षारीय में जो है कार्बन, ये और इसका प्रयोग ऊनी वस्त्रों के लिए किया जाता है, यानी ऊनी वस्त्रों को रंगने के लिए अम्लीय रेशों का प्रयोग में लाया जाता है। और रेशमी और जो सेलुलोजिक जो रेशे होते हैं, चाहे वह सूती है या लिनन है, तो उसके लिए क्षारीय रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी ये कार्बन के जो लवण होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग करने के लिए इसको क्षारीय डाइज जब यूज की जाती है तो उसके साथ में अम्लीय बंधक यानी जो मॉर्डेंट्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे कुछ डाइज ऐसी होती हैं कि जिन डाइज को आप जो रंग है आपने सीधा अपने कपड़े को रखा, उसमें रंग के टब में या डाई बाथ में डाला और वो रंग जो है वो उस कपड़ा पकड़ लेता है। लेकिन कुछ ऐसे डाइज होती हैं जिनके लिए कि बंधक का प्रयोग किया जाता है, जिनको कि मॉर्डेंट्स कहते हैं। बंधक का अर्थ ये होता है कि पहले आपको जो है वस्त्र को बंधक के घोल में डालना है। वो बंधक जो है वो कपड़ा जो है पहले बंधक को पकड़ेगा और फिर उस बंधक लगे हुए वस्त्र को या मॉडर्न लगे जो वस्त्र है उसको हम कलर में डालेंगे तो जो है उसमें कलर उसमें आएगा। तो इसके लिए जो है जैसे इसका एक एग्जांपल अगर आप जानते हो तो बाटिक, जो कि एक ऐसी एक डाइंग की एक प्रोसेस है जिसमें कि बाटिक एक ऐसी कला है जिसमें रंगों को जैसे वैक्स लगाकर कपड़े पर और फिर उनको डिफरेंट डाइज में रंगा जाता है अलग कलर्स में। तो जो बाटिक के कलर्स होते हैं, मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उसमें जो है पहले मॉडर्न्स का आपको प्रयोग करना पड़ता है, पहले डेवलपिंग सॉल्ट्स होते हैं और फिर उसके बाद में आपके डाइज होते हैं जिनमें कि डाल के देने की डायरेक्ट डाइज जो है वो उनमें नहीं आ पाते हैं। पहले मॉडर्न्स का यूज करेंगे और फिर डाइज उस पर रंग आएंगे। और ऐसे ही उदासीन में भी 4 तरह के हैं, प्रत्यक्ष रंग है, विकसित रंग है, गंधक रंग है और वेट रंग है। जो डायरेक्टली रंग दिए जाते हैं, कुछ रंग जो है वो डेवलप किए जाते हैं और जो गंधक रंग है उसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह के वेट रंग जो है ये सब उदासीन रंग है। तो रंगों का चयन जो है यानी कि किस तरह के रंग का प्रयोग किया जाएगा ये डिपेंड करता है रेशे की प्रकृति पर, यानी कि रेशा जो है या जिससे कि वस्त्र बनाया गया उसकी क्या प्रकृति है, किस नेचर का है, किस वर्ग का है, उसके अकॉर्डिंगली ही डाइज को सेलेक्ट किया जाता है। अब हम आ जाते हैं इसकी जो सेकंड
जो पोर्शन है इस टॉपिक का, यानी कि रंगाई की विभिन्न अवस्थाएं कैसे होती है। रंग तो हमने इनमें से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रंग जो है वो किस अवस्था पर किए जाते हैं, उनकी क्या अवस्थाएं होती है। रंगाई की ये 3 अवस्थाएं हैं। पहला है रेशों की रंगाई, जिसको कि रॉ स्टॉक डाइंग कहा जाता है। और रॉ स्टॉक डाइंग का मतलब ये होता है कि जब रेशे को, जैसे कि हमने जब इसमें पूरे वस्त्र निर्माण की जब बात की तो हमने इसको 3 भागों में विभाजित किया था, रेशा, यान और वस्त्र। तो यही जो 3 स्टेजेस हैं, इन्हीं 3 स्टेजेस के ऊपर जो है इनको रंगा जाता है। यानी कि जब अभी सूत ही नहीं बना है, पहले ही अगर रेशे को रंग दिया जाए तो वो रेशों की रंगाई मानी जाती है। इसमें भी 3 तरह की रंगाई होती है, एक है टॉप डाइंग, एक है डॉग डाइंग और एक है स्टॉक डाइंग। इनमें भी जो डॉग डाइंग है उसमें जो है खास करके उसका प्रयोग जो है वो उसके लिए किया जाता है जितने भी हमारे सिंथेटिक रेशे होते हैं। सिंथेटिक रेशे में जैसे हमने बात की थी नायलॉन की, और जो है नायलॉन या जो रेयॉन की भी हमने बात की थी, जिसमें कि रेशों को करने के लिए जो घोल बनाया जाता है और उस घोल को जब स्पिनरेट में से निकाला जाता है तो वो जो है उसी घोल के अंदर ही रंग को मिक्स कर दिया जाता है, तो ये डॉप डाइंग हो जाती है। और इसी तरह से स्टॉक डाइंग जो है उसमें उसको जो है बड़े इसके स्टॉक्स या बड़े इसके भगोने और उस तरह से तैयार करके और उसमें रेशों को रंगा जाता है, तो ये स्टॉक डाइंग कहलाती है। फिर जो है धागे की रंगाई, यानी कि जिसको कि यार्न डाइंग या रच्छी को रंगना कहते हैं। जैसे रेशे से धागा बन गया और धागा जब बन गया तो धागे की रच्छियां बनाकर और फिर उनको रंगा जाता है। तो इस तरह की जो है ऐसे डाई बाथ्स होते हैं और छड़ों के ऊपर ऐसी मशीन होती है जिसमें छड़ जो होते हैं, छड़ों के ऊपर रच्छियां लपेट दी जाती हैं और वो छड़े जो हैं वो बार बार जो है डाई बाथ्स में डूबती निकलती हैं और इस तरह से प्रोसेस को बार बार रिपीट करके और पक्का रंग चढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो ये है यार्न डाइंग। और उसके बाद में जो है ये है तैयार वस्त्र की रंगाई, यानी कि जब वस्त्र पूरा तैयार हो गया, पीस बन गया, उसके बाद में उसको रंगा जाता है। तो ये हालांकि ये आसान विधि होती है, क्योंकि इसमें जो है वस्त्र को बनने के बाद में या वस्त्र की जब बुनाई हो गई उसके बाद में रंगा जाता है। लेकिन इसमें इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें हालांकि समय की बचत होती है, इसमें रंग की बचत होती है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि रेशा जो रेशे को जब रंगा जाता है तो रेशा तक जो रंग है वो अंदर तक पहुंचता है, और जब पीस को रंगा जाता है तो वो पीस क्योंकि ऊपर से रंगाई होती है इसलिए वो रंग उतना गहरा अंदर तक नहीं पहुंचता है, नहीं पेनिट्रेट कर पाता है, और जिसकी वजह से रंग जो है वो उतना पक्का नहीं चढ़ता है। और ये रंग जो है ये हो सकता है कि ऐसे जो रंग है वो पसीने के लिए, धूप के लिए जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो या ज्यादा पक्के ना हो। और ये जो तैयार वस्त्र की जो रंगाई है इसको भी हम 4 भागों में बांटते हैं। एक जिग डाइंग है, एक क्रॉस डाइंग है, एक टाई एंड डाई है और एक कंटिन्यूअस मशीन डाइंग है। जिग डाइंग जो है ये जिग नामक मशीन की ऐसे इसके नाम का जो है इसमें जो है इसमें वस्त्र को जो है इस तरह से बड़े जो डाई बाथ्स होते हैं उनमें डालकर और फिर इसको रंगा जाता है। क्रॉस डाइंग में क्या होता है कि जैसे विभिन्न वर्ग होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कॉटन और टेरेलिन है ना, तो जिसको हम ऐसे टेरिकॉट कहते हैं। तो अगर जिस वस्त्र में टेरेलिन जो है सिंथेटिक भी है और कॉटन का भी मिश्रण है, और फिर जब उसको रंगा जाता है तो एक ही रंग में एक ही डाई बाथ डालने में, क्योंकि रंगों के जो रेशे हैं उनकी प्रकृति अलग अलग है, उनके रंग को पकड़ने की क्षमता अलग अलग है, तो उस केस में रंगों के एक ही रंग से अगर रंगा जाए तो डिफरेंट शेड्स उस पर आते हैं, तो इसलिए उसको क्रॉस डाइंग कहते हैं। और उसके बाद में जो है टाई एंड डाई जो है, जैसे कि हम सभी जानते हैं बंदेज जो होता है
जिसमें कि जो कि एक तरह की अवरोधक रंगाई होती है। उसमें जैसे ये बहुत गुजरात और राजस्थान में बहुत प्रचलित है टाई और डाई, और इसमें जिसको बंदेज जैसे मैंने आपको बताया कहते हैं, इसमें क्या करते हैं, वस्त्र को कि जिस हिस्से में आप चाहते हैं कि रंग ना जाए उस हिस्से को धागे से कसकर बांध दिया जाता है। और उसमें जो ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं, कई बार उसको गांठ से बांधा जाता है, कभी उसको जो है कोई सिक्का या कोई चने या चने की दाल, और बहुत बारीक बनाने के लिए राई इत्यादि को उसको में बांधा जाता है, और फिर उनको जो है रंगों में, और इसमें भी रंग को पक्का चढ़ाने के लिए जो है नमक डाला जाता है और डायरेक्ट डाइस का प्रयोग किया जाता है। तो जो है जहाँ पर रंग नहीं चाहते हैं, जहाँ आप चाहते हैं कि रंग अवरोध रहे, उस हिस्से को बांध दिया जाता है और बाकी हिस्से को रंग में डाला जाता है। इसमें भी रंगों की विभिन्नता रही जा सकती है, हल्के से गहरे रंग की ओर जो है चलकर एक ही कपड़े पर अधिक रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। और फिर ये लास्ट जो है ये है कंटिन्यूस मशीन डाइंग। इसमें जो है ये सारा जो ये इसमें जो डाइंग होती है ये मशीन से की जाती है, और इसमें मशीनों में ही के ही डिफरेंट जो है रोलर्स और डिफरेंट बड़े इसमें जो डाई बाथ्स होते हैं, जो बड़े साइज के डाई बाथ्स रहते हैं, और उसी में ही उसको रखना और फिर उसमें से उसको निचोड़ना और फिर वापस उसको सुखाने का कार्य जो है ये सब कार्य मशीन से ही किया जाता है। तो जो है ये आज हमने इसमें रंगों की बात की कि किस तरह से फिनिशेस जो है कपड़े को परिसज्जित रंगों के द्वारा किया जा सकता है। धन्यवाद।